केतन अग्रवाल मौत मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में एक और जहां दोनों आरोपियों को अब 29 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दी गई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आखिर सिया के पक्ष का क्या कहना है, ये भी जानना जरूरी है। हमारे साथ बात करने के लिए सिया के वकील आशुतोष श्रीवास्तव है। एडवोकेट, आपसे जानेंगे सबसे पहले तो क्राइम हुआ है, ये बात आई है सामने, इसमें तथ्य कितने हैं और कितनी बातें जो हैं वो बनावटी हैं? ज़ाहिर सी बात है सिया ने आपसे बताई होगी। सिया का क्या कहना है और अब तक जो बातें आपको पता है उसमें कितना सही है और कितना गलत है? देखिए, अभी तो ये पूरा मैटर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम लोग जानते हैं। और जहाँ तक मेरी क्लाइंट हैं वो हर तरीके से पुलिस को कोऑपरेट कर रही हैं कि पुलिस एक प्रॉपर कंक्लूजन तक पहुँच सके। और पुलिस भी मुझे लगता है कि इस पे काफ़ी मेहनत कर रही है, अपना समय दे रही है और इसमें जो सच्चाई हो सकता है वो लाने की पूरी कोशिश कर रही है। और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि इसमें जो एक फैक्ट है, जो सच्चाई है वो सामने आए। जहाँ तक हमने अभी देखा कि अभी तो चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है, तो हमारे पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं है और इस पे ज़्यादा कमेंट करना मेरे लिए ठीक भी नहीं होगा। लेकिन जो हमें सुनने को आ रहा है, जो हम न्यूज़ में देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं और जो बातें बताई जा रही हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो ये कहा जा रहा है कि ये जो है उसने पुलिस स्टेशन में ये बातें बताई हैं। अब देखिए, अगर पुलिस स्टेशन में कोई बात बताई जाती है तो जो कानूनी जो पहलू है उसका वो है, जैसे जो सेक्शन 25 था इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो अभी नए कानून में जो है उसको बीएसए में सेक्शन 23(1) बोला जाता है। उसके तहत अगर कोई भी आरोपी एक्यूज्ड अगर पुलिस डिटेंशन में कोई भी सबमिशन देता है, कन्फेशन करता है या कोई भी ऐसी बात वो रखता है अपने अगेंस्ट में, तो उसको जो है बिल्कुल भी एक एडमिटेड एविडेंस नहीं माना जा सकता है। यही कानून है। इसका कारण ये है कि किसी के थ्रेट में या पुलिस के डर से या एक कोर्जन में अगर कोई भी एक्यूज्ड ऐसा स्टेटमेंट दे दे तो उसको उस बेसिस पे प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात है कि जो एक्यूज्ड है वो अपने अगेंस्ट में खुद प्रेशराइज करके उसको विटनेस नहीं बनाया जा सकता। अब रहा बात कि कोई दूसरा विटनेस इसके अंदर है जो इस बात को प्रूफ करे, तो वो हमें देखना होगा कि पुलिस इसके लिए क्या लेकर के आती है इन्वेस्टिगेशन में, जिससे ये साबित हो सके कि उस सही में वो गिल्टी है। क्योंकि जैसे मैं बताऊं आपको कि अलग अलग कानून होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर कोई ड्रग्स का मामला है एनडीपीएस का, तो इसमें गुनहगार को साबित करना पड़ता है कि वो इनोसेंट है। या फिर जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होता है तो उसमें गुनहगार को साबित करना पड़ता है कि वो इनोसेंट है। लेकिन जहां हीनस क्राइम मर्डर जैसा मामला होता है तो वहां प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ता है कि वो गिल्टी है, उसने ये क्राइम किया है। तो क्या प्रोसिक्यूशन के पास इतना पुख्ता सबूत है जो इस बात को साबित कर सके कि जो एक्यूज्ड है, जो मेरी क्लाइंट है सिया, उन्होंने ऐसा कोई भी हीनस क्राइम किया है? तो ये हमें देखना होगा। ये मुझे लगता है कि जब चार्जशीट फाइल होगा इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो हमारी टीम और हमें पूरी तरह से क्लैरिटी मिल पाएगी और सबको क्लैरिटी मिल पाएगी। क्योंकि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें मीडिया से लेकर हर एक इंडिविजुअल जो आज इस देश में इंतज़ार कर रहा है कि उसमें न्याय मिले, जस्टिस मिले और जो है कोर्ट एक सच्चाई तक पहुंच सके और जो एक जस्टिस हो सकता है वो जस्टिस को दे सके। और हमारी भी यही कोशिश है एज अ डिफेंस काउंसिल कि हम भी ट्रायल कोर्ट की हर तरह से हम असिस्टेंस उनको हम दें, ताकि कोर्ट भी जो है एक सही कंक्लूजन पे पहुंच पाए और एक सही जस्टिस दे पाए इस पूरे मामले में। स्पीक अदरवाइज जैसा आपने बताया, लेकिन परिवार का कहना है कि 14 जून को भी ये लोग लोहगढ़ गए थे, 21 मई को भी गए थे और 18 जून को भी गए थे, और जो डिजिटल एविडेंसेस बरामद हो रहे हैं उसमें कई सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं, सीसीटीवी वीडियोस निकल कर सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्योंकि आपकी बात हुई होगी सिया से, कारण क्या रहा कि उसने इस प्रकार, बिकॉज कहा जा रहा है विग नहीं पहनता था, विग पहनता था उस वजह से भी कहीं न कहीं उसकी उसके मन में इच्छा नहीं थी उससे शादी करने की। तो जो कुछ बातें आ रही हैं, उसमें कहीं न कहीं तथ्य तो होगा कि सिया उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। देखिए, ये दोनों दो अलग अलग विषय हैं। रिश्ता रखना या नहीं रखना, इसके बारे में सिया ने क्या स्टेटमेंट दिया, उनके फैमिली ने क्या स्टेटमेंट दिया, ये तो हम चार्जशीट में ज़रूर देखेंगे। लेकिन इससे सीधा सीधा ये कंक्लूड कर देना कि उसने इतना हीनस क्राइम किया है, ये दोनों तथ्य ज़रूरी नहीं है कि मैच हो सकें। जहाँ तक आपने सीसीटीवी का बात किया, तो सीसीटीवी की अगर मैं बात करूँ तो सीसीटीवी में ऐसा कोई इंसिडेंस क्लियर नहीं सामने आया है जिसमें ये पता चल सके कि उसने ऐसा कोई जो है क्राइम कमिट किया है।
और जहाँ तक हम देखें तो एक वॉचमैन है, उसका भी स्टेटमेंट है, जिसको सबसे पहले वो चिल्लाई उसके गिरने के बाद, और वो आया और उसने भी यही बोला कि उसने बोला कि वो नीचे गिर गया है। तो जो इमीडिएट इन्फॉर्मेशन होता है वो उसने दिया, और ये कहना कि इतना बड़ा इंसिडेंस होते समय एक भी आसपास विटनेस नहीं था, और उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक जो विक्टिम है वो उस जगह पे जाके खड़े होता है जहाँ पे कोई ना हो। प्लान दोनों तरफ से तो नहीं हो सकता ना, प्लान तो एक तरफ से होगा जिनको ये करना होगा। तो क्या ये सारी प्रोबेबिलिटीज मैच होती हैं, या हमारे पास कोई ऐसा विटनेस है जो ये बात को क्लैरिफाई कर सके कि सच में ऐसा हुआ था? और जहाँ तक मैंने बताया कि सेल्फ कन्फेशन जो है, जो डिटेंशन में हर इंसान अंडर प्रेशर बहुत सारी बातों को बोलता है, बताता है, कबूल करता है, लेकिन वो कानून उस बात को नहीं मानता है अनलेस अंटिल उसकी जो ये बात है वो दूसरे एविडेंस के साथ कोरबोरेट होती हो, और वो जो दूसरे कॉन्क्रीट एविडेंस है इस बात को सपोर्ट करते हो कि ऐसा हुआ था। तो इस पूरे मामले में जो है प्रोसिक्यूशन को गिल्ट जो है वो साबित करना है कोर्ट के अंदर, और हमें भी देखना है कि हम कोर्ट को सही डायरेक्शन में असिस्ट कर पाएं, जिससे एक सही निर्णय जो है कोर्ट ले पाए। चेतन इस पूरे मामले में दूसरा आरोपी है। चेतन भी वहाँ पर उस सीसीटीवी में नज़र आ रहा है। अब एक और जहाँ चेतन की चलिए बात तो है ही, लेकिन चेतन और सिया दोनों ही एक दूसरे पर अब आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर चुके हैं कि नहीं चेतन ने मुझे कहा, सिया कह रही है नहीं, कि चेतन कह रहा है नहीं सिया ने मुझे कहा। तो इसको लेकर क्या मामला है? यानी एक दूसरे पर ये ब्लेम गेम अब शुरू होता नजर आ रहा है। देखिए, ये एक स्पेकुलेशन हो सकता है, क्योंकि उनका जो भी स्टेटमेंट है वो तो पुलिस स्टेशन के बाहर नहीं है। वो तो जो भी बोल रहे हैं पब्लिकली तो नहीं बोल रहे हैं। वो जो भी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है पुलिस स्टेशन में हो रहा है, या जो भी बातें हैं वो वहाँ तक हैं। तो इस बात को जो बताया जा रहा है ये खुद उनके अपने मुंह से तो हम लोग नहीं सुन रहे हैं, हमें ये सुनने को आ रहा है। ना ही ये चार्जशीट का हिस्सा अभी एट प्रेजेंट है। अगर वो चार्जशीट में कल होकर के आता है तो हो सकता है कि इस विषय पे हम ज़रूर इसको क्लैरिटी हम दे पाएंगे, लेकिन एट प्रेजेंट जैसे मैंने आपको बोला कि अगर वो ऐसी कोई भी बात वहाँ पे अगर कहा जा रहा है पुलिस स्टेशन में, तो उसको हम एविडेंस के रूप में एटलीस्ट हम नहीं देख सकते हैं कानूनी तौर पे। तो मैंने जैसे बताया कि अगर इस बात को सपोर्ट करने के लिए दूसरे पुख्ता सबूत हैं जो आएंगे चार्जशीट के अंदर, तो हम इस बात को ज़रूर हम कंसिडर कर पाएंगे, या हम देख पाएंगे कि इसमें कि किस तरह से जो है डिफेंड किया जा सकता है, या वैसे सिचुएशन में क्या सच्चाई जो है उसको कंक्लूड किया जा सकता है, या कॉन्क्रीट एक जो है निष्कर्ष पे जो है पहुंचा जा सकता है, वो देखना पड़ेगा। केतन अग्रवाल के परिजन का कहना है कि ना सिर्फ सिया बल्कि उसके परिवार को भी इसमें उतना ही सह आरोपी बनाए जाने चाहिए। उसको लेकर क्या आप कहेंगे? और साथ ही हम जान रहे हैं कि फिलहाल सिया का भाई भी जो है पुलिस के घेरे में है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। जी देखिए, पुलिस को पूरा अथॉरिटी है कि कोई भी केस में वो प्रॉपर डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेट करें, और अगर उन्होंने उसके भाई को पूछताछ के लिए बुलाया है और भाई खुद जा कर के अगर कोऑपरेट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत की बात है। और देखिए, दोनों ही फैमिलीज़ हैं, और आपको पता है कि एक शादी का रिलेशन जो बनने जा रहा था, तो मुझे दोनों ही फैमिली के लिए मुझे लगता है कि मैं संवेदनशील हूँ। जहाँ तक लड़के का सवाल है, तो देखिए एक बहुत बड़ा लॉस है फैमिली के लिए, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि एक लड़के की जो है मौत हुई है, और जो है फैमिली एक पूरी तरह से एक डिप्रेशन और शॉक के उससे दौर से गुजर रही है। बट अब इसमें ये देखना कि इसके लिए क्या वो एक्सीडेंट था, क्या इस एक्यूज्ड का रोल था, या कोई और थर्ड फैक्टर था जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आता है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये बात फैक्ट है कि लॉस तो फैमिली को ज़रूर हुआ है, बट ये लॉस क्या सिर्फ सिया के वजह से हुआ है या नहीं हुआ है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो सामने आएगा, और फर्दर जो है ये कोर्ट इस बात को डिसाइड करेगा। जहाँ तक सिया की फैमिली का सवाल है, वो तो हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी फैमिली ने सारी बातें मीडिया में भी बोली कि भाई अगर वो गिल्टी साबित होती है तो उसको जो भी पनिशमेंट मिलना चाहिए वो मिले, और पूरा देश ये बात जानता है कि अगर गिल्टी प्रूव होती हैं तो ऑब्वियसली जो कानून है वो तो अपना काम करेगा ही करेगा। और जहाँ तक उनके हेल्थ का सवाल है, वो भी हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं और ट्रीटमेंट एट प्रेजेंट चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी ऑलरेडी वो भी डिप्रेशन में ही चल रहे हैं लड़की के जो फैमिली हैं, तो अब मुझे लगता है कि उनके बारे में मैं अभी ज़्यादा ना बोलूँ तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी तो मुझे सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और जो एक्यूज्ड हैं जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उस काम पे ही अभी हमारा कंसंट्रेशन रहेगा।
और हमें पुलिस भी कोऑपरेट कर रही है ताकि हम भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे क्लाइंट से ले सकें। तो आप सिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके परिजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं? देखिए, परिजन को तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई रिप्रेजेंटेशन की कोई ज़रूरत भी है। जहाँ तक सिया का सवाल है, हाँ, एफआईआर उसके ऊपर रजिस्टर्ड है और कानूनी तौर पे उसको तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। कौन सी धाराएं लगाई गई? देखिए, जो पहले तो एक्सीडेंटल डेथ का मामला रजिस्टर किया गया था, हम सब जानते हैं। बाद में पुलिस को लगा कि इसमें जो है एक मर्डर का भी एंगल हो सकता है, तो जो है मर्डर से रिलेटेड भी धाराएं लगाई गई हैं बीएनएस की। तो अब जो है आगे इन्वेस्टिगेशन किस डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि पहले भी कुछ अलग पुलिस को लगा था, आप अभी ये बात लग रही है, हो सकता है कल जब इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो तो कुछ और लगे। तो हमें ये देखना होगा कि ये किस तरह से कंक्लूड होता है ये इन्वेस्टिगेशन। 29 जून को इन दोनों की कस्टडी पूरी हो रही है। आपकी क्या दलीलें रहेंगी इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में? जी, हमारी सबसे पहले तो यही दलील होगी कि उसने हर तरीके से, मेरे क्लाइंट ने कोऑपरेट किया है इन्वेस्टिगेशन में, और मुझे लगता है कि सफिशिएंट टाइम दिया गया है एक तरह से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कि वो अपना जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कंप्लीट कर पाएँ। नाउ सो फार एज़ सीआई इज़ कंसर्न्ड, मुझे नहीं लगता कि उसकी फर्दर कस्टडी की ज़रूरत होनी चाहिए पुलिस को। हालाँकि ये वो बता पाएँगे अगर उनको ज़रूरत है तो क्यों ज़रूरत है। तो हम इसी बात को ऑब्जेक्ट करेंगे ताकि उसको एक जुडिशियल कस्टडी मिल सके और वो जो है नॉर्मल एक जेल में वहाँ पे जा सके, ताकि हम फर्दर हमारा लीगल कोर्स ऑफ एक्शन हम शुरू कर पाएँ। आज सरकार की तरफ से भी केतन अग्रवाल के परिवार को सबसे पहले तो ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। उज्जवल निगम को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया गया है और परिवार का कहना है कि सिया को और आरोपी, दूसरा आरोपी चेतन, इन दोनों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। देखिए, पहले तो ये कि जो फास्ट ट्रैक है ये मुझे लगता है कि एक्यूज़्ड के लिए भी अच्छा है। अगर एक्यूज़्ड का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, ये साबित होता है, तो ये उसके लिए भी उसका समय बचेगा और वो जल्दी इसका फ़ैसला आ पाएगा। तो मुझे लगता है ये दोनों ही पक्षों के लिए एक अच्छा मुझे लगता है गवर्नमेंट का मूव होगा अगर ये फास्ट ट्रैक होता है तो। जहाँ तक उज्जवल निकम जी का सवाल है, ये तो और भी अच्छी बात है मुझे लगता है, क्योंकि वो एक बहुत ही सीज़न्ड क्रिमिनल लॉयर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, और मुझे लगता है कि वो कोर्ट को ज़्यादा अच्छे से असिस्ट कर पाएंगे एक जो है जस्टिस तक पहुंचने के लिए, एक सच्चाई तक पहुंचने के लिए प्रोसिक्यूशन को भी हेल्प कर पाएंगे। और हमारे लिए भी वो अच्छा होगा कि जो है सच्चाई और जो मैं कह सकता हूँ कि जो एक सही जजमेंट है वो जो है कोर्ट पहुँच पाएगा, और एक्सपीरियंस लॉयर प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी अगर हो तो ये और भी अच्छी बात है। तो 29 जून को सिया गोयल और चेतन चौधरी की पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है। सिया के वकील का कहना है कि वो कोशिश करेंगे कि सिया की पुलिस कस्टडी खत्म होकर उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए, और यदि ये पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलता है तो ये इस पूरे केस को लेकर एक अच्छी बात है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में 29 जून को जब कस्टडी पूरी हो रही है तो पुलिस द्वारा क्या कुछ सबूत कोर्ट में पेश किए जाते हैं। पुणे से कैमरा पर्सन संदेश बैकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।